श्रीगुरुभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अद्य या कक्षा ह्यः आरब्धा सा अद्यापि प्रवर्तते। तदर्थम् अस्माकम् आचार्याः तिरुपति विद्यापीठे प्रकाशन अनुसंधान विभागे कार्यं विदधानाः आचार्याः समागताः सन्ति। अन्ये शोधार्थिनः अपि सर्वेपि प्रायः समागताः सन्ति। अन्येपि ये अवशिष्टाः सन्ति ते आगमिष्यन्ति। आचार्याणां पुनरेकवारम् अहमत्र अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं करोमि। इतरे ये शोधार्थिनः अत्र समागताः सन्ति तेषामपि अत्र स्वागतम्। आचार्याः इदानीं प्रार्थ्यन्ते यत्ते अद्य MS वर्ड इति विषयम् अधिकृत्य उद्बोधयन्तु। किञ्च ह्यः यदवशिष्टमस्ति तदपि अद्य बोधयितुं शक्नुवन्ति। अतः आचार्याः सादरं प्रार्थयन्ते कक्षाम् आरब्धुम्। अनम्यूट कुर्वन्तु भवन्तः। एवं धन्यवादाः यदुदित स्वरूप महाभागाः। अग्रे गमिष्यामः। समयः अल्पः अस्ति। तत् मम कृते स्क्रीन् शेर् कर्तुं किञ्चित् अवकाशं प्रयच्छन्ति चेत् प्रदर्शयिष्यामि। मेरा गला थोड़ा बैठ गया है। शक्यते खलु? इदानीम् आगतम्। दृश्यते? दृश्यते। तर्हि गतदिने मया पेजमेकर एन्विरोन्मेंट विषये उक्तं। तत्र पेजमेकर एन्विरोन्मेंट मध्ये के विषयाः टाइटल बार, मेन्यू बार, क्विक एक्सेस बार, रूलर, अस्माकं वर्किंग स्पेस, तदनन्तरं मास्टर पेज, पेज आइकन, साइड बार, स्क्रोल बार, एतत् सर्वं पेजमेकर एन्विरोन्मेंट मध्ये भवति। इदानीम् अहं वदामि पेजमेकर मध्ये कथं भवन्तः एकं डॉक्युमेंट क्रिएट कुर्वन्ति। पेजमेकर मध्ये फाइल कथं क्रिएट करणीयं भवति तस्मिन् प्रसङ्गे अहम् अद्य वदिष्यामि। फाइल क्रिएट कृत्वा तदनन्तरं तत् फाइल कथम् अस्माभिः एडिट करणीयं तस्मिन् विषये ज्ञातव्यम्। क्रिएटिंग ए न्यू फाइल। एक पेजमेकर फाइल क्रिएट करने के लिए 3 मार्ग है। पहला मार्ग है कि आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट बटन जो है आपका माउस का राइट बटन जो है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक लिस्ट आपके पास आएगा, एक मेन्यू आएगा। उसमें मेन्यू में न्यू लिखा होगा। तो न्यू में आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें किस तरह का डॉक्यूमेंट आप न्यूली क्रिएट करना चाहते हैं। MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, फोटोशॉप में, आपके जितने भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में न्यू डॉक्यूमेंट किसमें क्रिएट करना चाहते हैं वो दिखाएगा। तो उसमें पेज मेकर लिखा होगा। तो न्यू पेज मेकर फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये डेस्कटॉप है। मेरा स्क्रीन जो है स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। अच्छा। हाँ, आप डिजेबल एनेबल कर दीजिए।
दिख रहा है, डेस्कटॉप दिख रहा है। हाँ, दृश्य है, दृश्य। तो इस डेस्कटॉप पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन है। ये न्यू ऑप्शन में हम कहाँ क्या एक न्यू क्रिएट करना चाहते हैं वो दिखाएगा। यहाँ फोल्डर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस में, आप अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। पेज मेकर 7.0 पब्लिकेशन में आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल आपका क्रिएट हो गया पेज मेकर में। यहाँ पे आप इसको नेम दे देंगे, जो भी आपका फाइल का नाम देना चाहते हैं, फाइल मैनेजमेंट के आधार पर जो भी मैं आपको फाइल का नाम देना चाहते हैं तो माई फास्ट पीएमडी फाइल मैंने इसको नेम कर दिया, नेम कर दिया और यहाँ डेस्कटॉप में मेरा सेव हो गया। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट पेज मेकर में ओपन होगा। तो ये एक प्रोसेस है आपको फाइल क्रिएट करने के लिए, पेज मेकर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है, आप क्या करेंगे, पेज मेकर ओपन करेंगे, यहाँ एडोब होगा, एडोब में एडोब पेज मेकर 7.0 बंद करेंगे। 3 तरह का प्रोसीजर है। एक तो आपने राइट डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके पेज मेकर फाइल क्रिएट किया। दूसरा आप पेज मेकर ओपन करेंगे, पेज मेकर एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। फिर फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। एक मिनट, पेज मेकर ओपन होने दीजिए। तो पेज मेकर जब ओपन हो जाएगा उसमें फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे। मेन्यू बार में फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर बाद में उसमें एक न्यू ऑप्शन होगा। ये मैंने जो फाइल क्रिएट किया था ये ओपन हो गया। देखिए मेरा माई फास्ट पीएमडी फाइल, मेरे जो टाइटल बार में लिखा हुआ है माई फास्ट पीएमडी फाइल, तो ये क्रिएटेड फाइल है, इसको हम बंद कर देंगे। फिर दूसरा उपाय जो है, आप फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, एक न्यू ऑप्शन है, इसमें न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर न्यू डॉक्यूमेंट सेटअप दिखाएगा। आप उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट का साइज है वो साइज आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप में मैंने बताया था आपको A4 साइज का लेना है और यहाँ पे डबल साइड क्लिक करके मार्जिन जो भी है आप छोड़ना चाहते हैं पेज के चारों तरफ से, तो मार्जिन यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बटन मार्जिन आप छोड़ देंगे और आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा। ओके कर देंगे तो आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेजेस लिखा है, आप इस फाइल में कितना पेज लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 50 पेज लेना चाहता हूँ तो 50 पेज यहाँ पे हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। 50 पेजेस ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। तो ओके कर देंगे। ये हो गया हमारा फाइल। मेरा फाइल जो नया फाइल क्रिएट हो गया है। इसमें कितने पेजेस है देखिए, यहाँ पे नीचे पेज आइकन जहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे 50 पेज ऐड हो गया है। ये पूरा 50 पेज ऐड हो गया है और ये मास्टर पेज है। ये फाइल क्रिएट हो गया। अब इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस में सेव होगा। सेव होने के समय में ये पूछेगा आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। आप अपना पाथ ढूंढेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर आप सेव कर लेंगे माई पीएनडी सेकंड फाइल, सेव कर देंगे। सेव हो गया। ये फिर क्लोज कर देंगे इसको। देखिए पेज मेकर मैंने जो क्लोज किया नीचे से क्लोज किया। मैंने टाइटल बार में जो
क्लोज बटन था उसको नहीं यूज किया मैंने, नीचे जो पेज मेकर का फाइल ओपन था उसको मैंने क्लोज किया। तो एप्लीकेशन अभी यूं का यूं खुला है, एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। दूसरा एक उपाय है कि आप कंट्रोल एन दबाएंगे। कंट्रोल एन मतलब क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। तीसरा, यूज द शॉर्टकट की कंट्रोल एन फॉर क्रिएटिंग ए न्यू पीएमडी फाइल। तो 3 तरह से आप अपना एक न्यू पेज मेकर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। पहला, आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू बटन, न्यू के ऊपर क्लिक करके पेज मेकर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आप पेज मेकर एनवायरनमेंट ओपन करके फाइल मेन्यू में जाके वहां पे न्यू ऑप्शन होगा, उस न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स आएगा। आप वहां पे अपना डॉक्यूमेंट सेटअप करके आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, आप शॉर्टकट की कंट्रोल एन दबाकर न्यू पीएमडी डॉक्यूमेंट पेज मेकर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, कंट्रोल एन दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट सेटअप आएगा। यहीं पे लिखा है, यहाँ पे जो भी लिखा है वही है, न्यू में कंट्रोल एन है शॉर्टकट की, तो कंट्रोल एन दबाएंगे और इसका आप डॉक्यूमेंट सेटअप लगाएंगे, मार्जिन देंगे, पेज जितना लेना चाहते हैं, 15 पेज, 20 पेज, 100 पेज, 200 पेज, कितना पेज आप लेना चाहते हैं। 200 पेज लेना चाहता हूँ तो मैंने दे दिया और मेरा 200 पेज का ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। 200 पेज का ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। पूरे पेजेस हैं, आप एक एक पेज के ऊपर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे माउस यूज करके 6 नंबर पेज में जाना चाहते हैं, 32 नंबर 33 नंबर पेज में जाना चाहते हैं, या 78 पेज नंबर में जाना चाहते हैं, कौन से पेज में जाना चाहते हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं माउस यूज करके। तो ये हो गया। फिर इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस करके, माई पीएमडी थर्ड फाइल, सेव हो गया। अब मैंने इसको बंद कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दिया, सबको मिनिमाइज कर दिया। मेरा जो फाइल है यहाँ पे 3 फाइल क्रिएट हो गया, माई फर्स्ट पीएमडी फाइल, माई पीएमडी सेकंड फाइल, माई पीएमडी थर्ड फाइल। तो 3 उपाय से मैंने फाइल को क्रिएट किया। पेज मेकर फाइल हम 3 उपाय से क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, सरल लगे, उसको आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी उसको ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? तो इसको फाइल को जाके ओपन पर लगाएंगे, जहां हमारा सेव होगा वो पाथ ढूंढ के माई फर्स्ट पीएमडी फाइल इसको ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया माई फर्स्ट पीएमडी फाइल। फिर जाएंगे ओपन करेंगे माई सेकंड फाइल, माई सेकंड पीएमडी पेज, तो अभी सेकंड ओपन हो जाएगा। फिर जाएंगे ओपन में माई थर्ड, माई पीएमडी थर्ड फाइल। मैंने तीनों फाइल को मैंने ओपन कर दिया। अभी मेरा 3 फाइल ओपन हो गया। ये इसको मिनिमाइज करेंगे तो पता चलेगा। मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए। यहाँ 3 नीचे देखिए 3 मिनिमाइज होकर रह गया। इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे तो उसमें 200 पेजेस है और यहाँ पे टाइटल बार में माई पीएमडी थर्ड फाइल टाइटल बार में दिखाएगा। इसको बंद कर देंगे। ये हो गया माई फर्स्ट पीएमडी फाइल, एक पेज है, इसमें हमने एक पेज क्रिएट किया था। बंद कर देंगे इसको। अब ये 50 पेज का मेरा सेकंड फाइल है। तो इस तरह से हमने फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे पेज मेकर, ठीक है ना, और उसको सेव करेंगे और ओपन करने के समय में हम ओपन करेंगे। ये 3 उपाय है। अब जब ओपन कर देंगे, एक टूल बॉक्स के बारे में बता दूंगा, बाकी सब आप सीखेंगे। फिर वर्ड में जाऊंगा मैं। ये टूल बॉक्स सीख लीजिए, टूल बॉक्स जरूरी है यहाँ पे। मैं इसलिए टूल बॉक्स को बता देता हूँ आपको। देखिए टूल बॉक्स में जब हम पेज मेकर फाइल ओपन करते हैं, न्यू फाइल ओपन, क्रिएटेड फाइल मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे एक साइड में टूल बॉक्स है।
ये टूल बॉक्स, ये देखिए ये टूल बॉक्स है। ये टूल बॉक्स में क्या कितने टूल्स हैं मैं दिखाता हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टूल्स हैं। इस टूल को यूज करके हम अपना टेक्स्ट और जो पिक्चर है हम एडिट करेंगे। जो भी डाटा हम पेज मेकर में इंसर्ट करते हैं, पेज मेकर में क्रिएट करते हैं, 2 तरह का डाटा क्रिएट कर सकते हैं। एक तो टेक्सचुअल डाटा और दूसरा पिक्चर ग्राफिक डाटा। तो ये दोनों डाटाओं को एडिट करने के लिए हम ये टूल बॉक्स यूज करते हैं। तो इसमें जो टूल बॉक्स हैं 14 टूल्स हैं। उसमें पहला टूल जो है वो पॉइंटर टूल कहा जाता है, पॉइंटर। दूसरा टेक्स्ट, ये रोटेट टूल है, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। क्रॉप टूल है, इमेज को क्रॉप करने के लिए। ओब्लिक्यू लाइन देने के लिए ओब्लिक्यू लाइन टूल है। कंस्टेंट लाइन देने के लिए कंस्टेंट लाइन टूल है। रेक्टेंगल बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल फ्रेम बनाने के लिए रेक्टेंगल फ्रेम है। सर्कल टूल्स उसी तरह से सर्कल फ्रेम। पॉलीगन टूल और पॉलीगन फ्रेम। हैंड टूल मतलब इसके माध्यम से हम पेज के किसी भी हिस्से को माने घुमा के उसको उसके पास देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। हैंड टूल, हैंड मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, पेज का मूवमेंट, पेज को मूव करने के लिए इधर उधर ये हैंड टूल यूज किया जाता है। और पेज को जूम करके देखने के लिए जूम टूल यूज किया जाता है। तो इस तरह से इसमें 14 टूल है। उसका मैं एक एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टूल में जब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देंगे तो पहले हमको टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा। टेक्स्ट टूल में क्रिएट करेंगे तो एक कर्सर आरो आएगा। पॉइंटर टूल में करेंगे तो ये पॉइंटर आरो आएगा। रोटेट टूल में करेंगे तो ये रोटेट जैसा आएगा। और इसको अब मैं करेंगे तो क्रॉप टूल को यूज करेंगे तो क्रॉप सिंबल आएगा। लाइन टूल में तो लाइन ये प्लस मार्क आएगा, इसको लाइन खींच सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से लाइन खींचने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन करने के लिए स्ट्रेट लाइन मतलब इसको हम आइदर 45 डिग्री एंगल में, 90 डिग्री एंगल में, या मैंने 40 ये इस एंगल में हम इसको ड्रैग करेंगे। लेकिन ये जो लाइन है इसको हम किसी भी एंगल में ड्रैग कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 डिग्री में, 3 डिग्री में, 4 डिग्री में हम ड्रैग कर सकते हैं। ये लाइन टूल है। तो इसका क्या है, हम टेक्स्ट जब टाइप करेंगे तो टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो हमारा वर्किंग स्पेस है इसको जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम, ये जूम टू जूम बॉक्स लेंगे और जूम करेंगे। जूम करके यहाँ टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे। ये हमने टाइप किया। अब टेक्स्ट टूल लेके टाइप किया हमने। अब पॉइंटर टूल का क्या इस्तेमाल किया जाता है, देखिए पॉइंटर टूल मतलब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये पॉइंटर टूल लेके इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट लेआउट है, मैंने बोला था लेआउट होगा, इसमें अलग अलग लेआउट होते हैं। जैसे ये अलग लेआउट हो गया, ये अलग अलग लेआउट, मैंने इसमें कितने लेआउट है हम यहाँ पे पॉइंटर टूल में यूज करेंगे। ये पॉइंटर टूल हम लिया और इसके ऊपर क्लिक किया तो एक लेआउट सिलेक्ट हुआ। अब इस लेआउट को हम छोटा बड़ा इधर खींच के कर सकते हैं, उसका रीसाइज कर सकते हैं। पॉइंटर टूल से हम ये करेंगे।
दूसरे से नहीं होगा, इसमें आप ये लेके करेंगे नहीं होगा, पॉइंटर टूल में लेके ये सब कर सकते हैं। फिर ये लेआउट मैंने फिर यहाँ पे खींच के यहाँ रखा, ये अलग लेआउट है, ये अलग लेआउट है। फिर इसका ये एक लेआउट है, इसको मैंने रखा यहाँ पे। फिर ये एक लेआउट है। तो हमने एक पेज में कितने लेआउट बनाया, देखिए ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, हमने 4 लेआउट है। हम लेआउट को अलग अलग यूज किया। जब हम पॉइंटर टूल लेके उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ब्लॉक हम सिलेक्ट होता है, वो लेआउट सिलेक्ट होता है, और उस लेआउट को हम स्क्वीज भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसको उसके वहां पे रख के ड्रैग करेंगे, माउस के द्वारा ड्रैग करेंगे तो वो स्क्वीज होगा, एक्सपैंड होगा और रिप्लेस होगा। प्लेसमेंट, मूवमेंट हम कर सकते हैं। इसको यहाँ से लेके यहाँ घुमा सकते हैं, कहीं पे भी पॉइंटर टूल के माध्यम से घुमा के कहीं पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे इसको रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। अपने मार्जिन के आधार पर यहाँ पे मार्जिन देके, मार्जिन के आधार पर हम उसको रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं टेक्स्ट को। तो ये पॉइंटर टूल का काम है। रोटेटर टूल क्या है, रोटेटर टूल में हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेट टूल लिया और उस ब्लॉक के ऊपर हमने क्लिक किया तो वो ब्लॉक सिलेक्ट हो गया। अब इसको हम रोटेट करेंगे, माउस के द्वारा रोटेट करेंगे। रोटेट करके हम इसको रख सकते हैं, घुमा के रख सकते हैं। तो हमने इस तरह से टेक्स्ट को रोटेट करनी, टेक्स्ट हो या पिक्चर हो। जैसे यहाँ पे कोई पिक्चर हम इंसर्ट करेंगे, कोई पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो हमने ये पिक्चर इंसर्ट कर दिया। ये पिक्चर हमने इंसर्ट किया। अब पिक्चर को हम एडिट करना चाहते हैं, कुछ क्रॉप करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट हो जाएगा। ये रोटेट हो गया। इसको सीधा रखना चाहते हैं, सीधा रख, यहाँ पे इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप टूल में आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। जितना एरिया आपको चाहिए उतना एरिया लेंगे और बाकी एरिया को आप क्रॉप कर सकते हैं। तो ये क्रॉपिंग, क्रॉप टूल है। ये क्रॉप टूल से क्या होगा, जो अननेसेसरी एरिया है पिक्चर का उसको हम क्रॉप करके रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया क्रॉप टूल। लाइन टूल में आप लाइन खींच सकते हैं, तो लाइन टूल, हाँ टूल बॉक्स रिमूव नहीं हो रहा है, कंटिन्यू दिख रहा है, बच्चे एसएमएस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा कुछ एक बार रिज्वाइन करिए तो माने टूल बॉक्स दिख रहा है। अच्छा अच्छा एसएमएस भेज रहे हैं। टूल बॉक्स खुला हुआ ही है क्या? नहीं, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर अलग कर दिया मैंने। आ गया? हाँ अभी आया। हाँ, अभी पिक्चर, जो पिक्चर है, ये पिक्चर को पेज मेकर फाइल अभी दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है। तो ये जो क्रॉप टूल है,
इस पिक्चर को हम क्रॉप करते हैं। ये पूरा पिक्चर है, ये पिक्चर है। जैसे हम चाहते हैं कि ऊपर के ये सारे हिस्सा हमको नहीं चाहिए, तो आप ये क्रॉप टूल लीजिए, इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिए और पिक्चर को इस तरह से क्रॉप कीजिए। जो इस साइड में भी हमको नहीं चाहिए, इस साइड में भी ये नहीं चाहिए, हमको ये भी नहीं चाहिए, इतना चाहिए, तो इतना आपको मिल जाएगा। क्रॉप करके आप रख सकते हैं इसको। फिर अगर जरूरत पड़े तो उसको निकाल भी सकते हैं, वो एरिया जो क्रॉप किए हुए एरिया। तो ये क्रॉप टूल है। फिर लाइनिंग टूल, ये लाइनिंग टूल मतलब आप लाइन खींचेंगे, यहाँ लाइन खींचेंगे 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, कितने एंगल में आप लाइन खींचना चाहते हैं वो खींच सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या है, कौन सा टूल है? ये है ओब्लिक लाइन टूल। ओब्लिक लाइन टूल मतलब आप किसी भी एंगल में एक लाइन खींच सकते हैं ओब्लिक लाइन टूल में। जैसे यहाँ डॉट, या इस बिंदु से आप यहाँ सीधा खींचेंगे इतना, ये हो गया। फिर यहाँ से आप 1 डिग्री एंगल में खींचना चाहते हैं तो खींच दिया। आप किसी भी एंगल में यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओब्लिक लाइन का ये फैसिलिटी है कि आप किसी भी एंगल में इसको आप लाइन खींच सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन मतलब जब लेंगे तो ये सिर्फ आप 90 डिग्री में या 45 डिग्री में, या आप 90 डिग्री में आप एंगल खींचेंगे तो 45 डिग्री व्यवधान में आप खींच सकते हैं। ये सीधा नहीं आएगा, मतलब मैंने दूसरे डिग्री में नहीं आएगा। सिर्फ आप स्ट्रेट लगा सकते हैं, 45 डिग्री में लगा सकते हैं, 90 डिग्री में लगा सकते हैं, नहीं तो 135 में आप लगा सकते हैं, नहीं तो 180 में आप खींच सकते हैं। ये इस तरह से होगा। रेक्टेंगल बॉक्स में आप रेक्टेंगल खींचेंगे, रेक्टेंगल करेंगे इसमें। यहाँ पे रेक्टेंगल फ्रेम होगा। फ्रेम का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे ये तो बॉक्स हो गया, फ्रेम का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर करना चाहता हूँ, ये एक पिक्चर है, देखिए ये पिक्चर का ऊपर का कुछ हिस्सा इधर उधर है, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉप कर दूंगा तो सीधा आ जाएगा। चारों तरफ जो है वो साइज हो गया। अभी इस पिक्चर को मैं एक फ्रेम में रखना चाहता हूँ, तो ये फ्रेम मैंने क्रिएट किया, रेक्टेंगल फ्रेम क्रिएट किया मैंने। इसका साइज का जैसे है वैसे ही एक फ्रेम, ये पिक्चर है, ये फ्रेम है। अभी दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, माध्यम से यहाँ इसको सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोनों सिलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल F डाल देंगे तो वो क्या हो गया, वो पिक्चर आके उस फ्रेम में सेट हो गया। कंट्रोल F डाल लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले कैसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के, शिफ्ट दबा के, एक फ्रेम को फिर दूसरे फ्रेम को, दोनों को सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब इसको कंट्रोल F मतलब उसमें फिक्स हो गया फ्रेम में। तो फ्रेम इसीलिए यूज किया जाता है। आपको रेक्टेंगल फ्रेम, ये तो रेक्टेंगल फ्रेम हो गया,
हम इसको सर्कल सर्कल भी बना सकते हैं, सर्कल फ्रेम भी बना सकते हैं। तो ये सर्कल हो गया। अब सर्कल फ्रेम बनाएंगे। सर्कल फ्रेम में अब इस पिक्चर को सर्कल फ्रेम में डालना चाहते हैं तो पॉइंटर टूल लीजिए, सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबा के फोटो को भी सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल F फिक्स कीजिए, तो ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से फ्रेम में आप कर सकते हैं। ये पॉलीगन है और पॉलीगन फ्रेम। हैंड टूल देखिए, हैंड टूल मतलब इसको सिलेक्ट करके आप पेज को नीचे की ओर ले सकते हैं। जिस एरिया में आप देखना चाहते हैं जूम करके, उस एरिया को आप हैंड टूल में मूव कर सकते हैं। इसको करके माउस को दबा के उठाएंगे तो वो आपको दिखाई देगा। तो हैंड टूल का ये काम है। और जूम मतलब आप जूम कर सकते हैं, जूम ज्यादा करके देख सकते हैं, बहुत बड़ा जो करके आप इसको देख सकते हैं। जूम इन करेंगे, कंट्रोल को दबाएंगे तो इन आ जाएगा, आपका पूरा पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टूल बॉक्स का। पॉइंटर टूल में आप डायरेक्ट करेंगे तो पॉइंटर टूल से ही सिलेक्ट होता है। ओके, तो ये टूल बॉक्स से आप टेक्स्ट लेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट लेके यहाँ पे करके टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ टेक्स्ट लिया और यहाँ पे टाइप कर दिया, इतना टाइप हो गया, मैटर मेरा टाइप हो गया। जब टाइप हो जाएगा तो देखिए, टाइप होने के बाद यहाँ लास्ट में क्या हुआ, पेज दूसरे पेज में नहीं गया, ये मैटर इसी पेज में है। तो हमको क्या करना है, पॉइंटर टूल लेना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। तो वो टेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर क्लिक होगा तो सारा टेक्स्ट ब्लॉक सिलेक्ट हो जाएगा और नीचे एक रेड कलर का बटन आएगा, जिसको आप ऊपर ड्रैग करेंगे, आपका मार्जिन जितना तक है। फिर बाद में यहाँ से उसको प्लग करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, इससे रेड कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट प्लग हो गया। फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे, दूसरे पेज में जाएंगे, दूसरे पेज में जाके इसको यहाँ पे रखेंगे तो पेज में आ गया। अब फिर यहाँ से पॉइंट टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ इसके पास रख के फिर टाइप करेंगे। फिर टाइप करने के बाद इतना टाइप हो गया, फिर थर्ड पेज में फ्लो नहीं हुआ, इसको क्या करेंगे, पॉइंटर टूल से फिर सिलेक्ट करके आपका जो भी मैटर है यहाँ से लेके थर्ड पेज में जाएंगे नीचे और यहाँ पे फ्लो करेंगे। तो ये थर्ड पेज में इतना आ गया। फोर्थ पेज में भी और जाना है, फोर्थ पेज में जाएंगे, फोर्थ पेज में डाटा आ गया। तो 4 पेज का डाटा क्रिएट हो गया। ठीक है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा पेज जो है दूसरे पेज में टेक्स्ट को लेने के लिए आप पॉइंटर टूल का यूज करेंगे और आगे पेज में उसको फ्लो कराएंगे। फिर टाइप करेंगे इतना, फिर यहाँ से टाइप करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ये टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और एंटर मारेंगे। फिर टाइप करेंगे अपना जो भी डाटा टाइप करना है, टाइप करेंगे। टाइप होने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको फिर पॉइंटर टूल लेके इसको फिर ऊपर ड्रैग करेंगे और इसको 5 पेज में जाके फ्लो करेंगे। 5 पेज में डाटा फिर कंटिन्यू होगा। अभी सारे डाटा जो है एक पेज से लेके डाटा कंटिन्यू होगा। कर्सर आरो धीरे धीरे नीचे करेंगे तो दूसरे पेज में भी वो चला जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो फिर प्लॉट अलग हो जाएगा। आप यहाँ पे है, यहाँ पे कर देंगे और कुछ टाइप कर देंगे
ये क्या हुआ, इसके साथ कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, ये ब्लॉक अलग हो गया, ये ब्लॉक अलग हो गया। तो जब आप करेंगे सिलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है कंटिन्यूटी नहीं रहेगा अलग, इसीलिए कर्सर पॉइंट को आप अलग जगह में मत क्लिक मत कीजिए। जो लाइन है इन द ऑन द लाइन क्लिक करके आप एंटर मार के उसके ऊपर काम करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ब्लॉक अलग हो जाएगा तो आपका पूरा टेक्स्ट बिगड़ जाएगा। इसमें ये केयरफुली आपको करना पड़ता है, ये अगर आप ठीक से केयरफुली नहीं करेंगे आपका लाइनिंग अलग अलग हो जाएगा सब। यहाँ पे मैंने यहाँ खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे रख के एंटर मार के करना है। अगर आप यहाँ पे रख दिया तो ये ब्लॉक अलग हो गया, ये लेआउट अलग हो गया, इसके साथ कोई संबंध नहीं रहा इस लाइन का, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग। फिर दूसरे पेज में कंटिन्यू नहीं होगा, इसमें कुछ ऐड कर जाएंगे तो ये उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा। इस तरह का बहुत से समस्याएं आपको क्रिएट मिलेंगे, बहुत से समस्याएं होंगे। तो इसलिए इसको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया उसको। जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो टेक्स्ट को केयरफुली करना है और उसके साथ लिंक, मतलब उसके साथ साथ कंटिन्यूटी होना चाहिए टेक्स्ट का। अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग लेआउट मत बनाइए जब आपका टेक्स्ट बना रहे हैं, जरूरत जहाँ पे पड़ेगा तब बनाइए। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ और एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाना है तो आप यहाँ पे अलग अलग क्लिक बना के कर सकते हैं। यहाँ पे अलग क्लिक कर दीजिए और इसको कीजिए छोटा छोटा करके, कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अलग टेक्स्ट बनाइए, अलग ब्लॉक बनाइए, अलग लेआउट बनाइए। और फिर लेके इसको यहाँ पे आप रख के ये आपका रह गया, ये एक ब्लॉक होके यहाँ रह गया, इसके उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है, ये आगे जाएगा पीछे आएगा लेकिन वो उधर ऐसे ही रहेगा। सो केयरफुली रहिए, जब आप टेक्स्ट कंटिन्यू टाइप कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी से अलग अलग टेक्स्ट ब्लॉक बनाएंगे तो दिक्कत होगा टाइपिंग में। तो ये हो गया आपका मतलब टूल बॉक्स। इसमें पॉलीगन में भी आप डबल क्लिक करेंगे तो आप कितना साइड लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ साइड्स 25 लीजिए, ओके कीजिए और यहाँ पे ड्रैग कीजिए तो 25 साइड वाला क्रिएट हो जाएगा। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे मैंने 50 साइड लिया, 50 साइड लेके यहाँ ड्रैग किया, 50 साइड क्रिएट हो गया। साइड जो है 50 है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके साइड को 5 बनाया क्लिक किया तो ये 5 साइड वाला हुआ, 1 2 3 4 5 साइड है। अगर मैंने इसको 10 बना दिया तो 10 साइड वाला क्रिएट हो गया, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और हैंड टूल से हैंड मतलब पेज को मूव करेंगे, कहीं पे भी मूव करके दिखा सकते हैं। देखेंगे ऊपर का देखना चाहते हैं तो इधर ऊपर मूव करके दिखेंगे क्या है इसमें, नीचे का देखेंगे तो नीचे मूव करके देखेंगे। तो हैंड टूल मतलब मूवमेंट ऑफ द पेज।
हो गया पूर्वक। अब समय नहीं, मैं थोड़ा वर्ड पे इस तरह से इतना है, और समय मिलेगा तो मैं आपको पेज मेकर के बारे में और कुछ ज्यादा बताऊंगा। अब थोड़ा सा हम चलेंगे MS वर्ड की तरफ। MS वर्ड में जैसे पेज मेकर में एनवायरनमेंट है, वैसे ही MS वर्ड में भी एक एनवायरनमेंट। जैसे मैंने मैंने पेज मेकर में एनवायरनमेंट बताया था, उसी तरह से एनवायरनमेंट MS वर्ड में भी है। ये MS वर्ड है 2007 का। तो यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ बटन ऑफिस बटन है, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में आप न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, क्रिएटेड फाइल ओपन करने के लिए, क्रिएटेड फाइल को सेव करने के लिए, सेव्ड फाइल को फिर सेव एज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, क्लोज करने के लिए ऑप्शंस हैं। तो हमने यहाँ MS वर्ड में न्यू फाइल ओपन करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, तो ये न्यू फाइल क्रिएट होता है। जब न्यू फाइल क्रिएट होने के लिए ऑप्शन पूछेगा, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और क्रिएट करेंगे, तो एक फाइल क्रिएट हो गया। फिर क्रिएटेड फाइल को डॉक्यूमेंट सेटअप करेंगे। ये कैसे होगा? क्रिएटेड फाइल को डॉक्यूमेंट सेटअप करेंगे। पहले फाइल क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद उसके पास में सेव बटन है, अंडू और रीडू बटन है, ये शॉर्टकट कीज हैं। तो यहाँ पे मेन्यू बार है, मेन्यू बार में होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये 7 मेन्यूज हैं। होम मेन्यू में एक रिबन ओपन होता है, इसको रिबन कहते हैं, होम रिबन बोलते हैं। रिबन जब ओपन होगा तो इसमें कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर ये ऑप्शन आएगा, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो आपका फॉन्ट और डॉक्यूमेंट में क्या फॉन्ट यूज करेंगे वो सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉन्ट मान लीजिए मैं लेता हूँ मंगल, या कोई हिंदी फॉन्ट लेता हूँ मैं। हिंदी फॉन्ट लेके यहाँ पे टाइप करूंगा, मंगल फॉन्ट आ गया। विद्या वारिधि, प्रवेश, विद्या वारिधि, पाठ्यक्रम, यह मैंने टाइप किया। तो मैंने ये निर्मला UI फॉन्ट है, ये फॉन्ट का साइज, यहाँ फॉन्ट का साइज हम बढ़ाएंगे, 25 करेंगे। फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए और फॉन्ट को डिक्रीज करने के लिए, श्रिंक फॉन्ट एंड ग्रो फॉन्ट। जब इसके ऊपर आप माउस रखेंगे तो वो दिखाई देगा। ग्रो फॉन्ट मीन्स इंक्रीज द फॉन्ट साइज, श्रिंक फॉन्ट मीन्स डिक्रीज द फॉन्ट साइज। उसके पास उसका शॉर्टकट की भी लिखा है, कंट्रोल प्लस लेस देन, कंट्रोल को दबा के लेस देन को दबाएं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबा के आप लेस देन बटन को दबाएंगे तो फॉन्ट जो है वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। उसी कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के जब आप ग्रेटर देन को दबाते हैं तो वो फॉन्ट जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट है और ग्रो फॉन्ट है। ग्रो फॉन्ट मतलब फॉर इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, श्रिंक फॉन्ट मीन्स फॉर डिक्रीजिंग द फॉन्ट साइज। और ये जो है क्लियर फॉर्मेटिंग है, क्लियर ऑल द फॉर्मेट फ्रॉम द सिलेक्शन
लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। इसको करेंगे तो जो प्लेन टेक्स्ट है उसी वो हो जाएगा, फिर हमने जो भी एडिटिंग किया था वो सब चला जाएगा। हमने बढ़ाया या कलर किया, कुछ भी किया होगा, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने कलर किया था, कलर कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ और इसको स्ट्राइक थ्रू करता हूँ। ये सारे मैंने बहुत से एप्लीकेशन कर दिया, मैंने फॉन्ट में बहुत से एडिटिंग कर दिया। अब यहाँ पे अगर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ तो मेरा जो ओरिजिनल फॉन्ट है वो रह जाएगा, बाकी सब चला जाएगा। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। यहाँ बोल्ड करने के लिए है, इटैलिक करने के लिए है, अंडरलाइन करने के लिए है, स्ट्राइक थ्रू के लिए है ना, ये है। तो ये हमारा जो फॉन्ट एडिटिंग के लिए, हमारा जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं हम पेज मेकर में इसको, और यहाँ बोलते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग। बट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए ये पूरा टोटली रिबन यूज किया जाता है। इसमें इस रिबन में जो ये पार्ट है सिर्फ फॉन्ट एडिटिंग करने के लिए। फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, और फॉन्ट में यूज करने वाले सारे फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए, फॉन्ट को अंडरलाइन करने के लिए, फॉन्ट के बीच में कोई रेखा खींचेंगे उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, वो स्ट्राइक थ्रू करने के लिए, या सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करने के लिए। ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट मतलब ऊपर रहेगा, टेक्स्ट के बेस लाइन के ऊपर रहेगा, और ये सॉरी सबस्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट के बेस लाइन के नीचे रहेगा और टेक्स्ट के बेस लाइन के ऊपर रहेगा सुपरस्क्रिप्ट। जैसे देखिए हम जब फुटनोट देते हैं ये यूज होता है। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर दिया तो हमारा ऊपर रह गया। ये जब साइंटिफिक इक्वेशन लिखते हैं तो इसका यूज किया जाता है, या हमारा जब कोई फुटनोट वगैरह हम देते हैं तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जल का आणविक संकेत लिखना चाहता हूँ, जल H2O होता है जल, तब H2 को बेस लाइन के नीचे लाएंगे तो इस तरह से H2O लिखेंगे, नहीं तो a प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये लिखेंगे। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, बी स्क्वायर को भी सुपरस्क्रिप्ट कर लेंगे, ये हो गया। तो ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। नहीं तो कहीं जब हम फुटनोट देते हैं, इससे रिलेटेड विषय जो है यहाँ फुटनोट में पादर टिप्पणी में देना चाहते हैं, तो तब इसका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको ऑल कैप्स स्मॉल कैप्स करने के लिए ये टॉगल केस, अपर लोअर केस, सेंटेंस केस बनाने के लिए किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा, सिंपली लिख दिया मैंने सोमनाथ दास, लेकिन क्या होता है कि मेरा जो फर्स्ट कैपिटल लेटर होना चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने जाके कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड मैंने कर दिया, तो मेरा जो फर्स्ट लेटर है ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर हो गया। अब मैं इसको अपर केस में करना चाहता हूँ तो सारा जो लेटर है वो कैपिटल लेटर हो गया। अब मैं इसको लोअर केस में, तो सारा लेटर मेरा लोअर केस में हो गया। अब मैंने इसको टगल केस करना चाहता हूँ तो टगल केस हो गया। तो ये सेंटेंस केस करना चाहता हूँ तो ये सेंटेंस फास्ट जो है कैपिटल लेटर हो गया, ताकि इसको भी कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं, कैपिटल लेटर हो गया। तो ये कैपिटलाइज लेटर को कैपिटलाइज करने के लिए या स्मॉलर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें 5 ऑप्शन है। और ये हो गया। इसके बाद आया सिलेक्शन। देखिए इसके ऊपर रखेंगे क्या है ये, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मार्क्ड
विद द हाइलाइटर पेन। एक हमने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे, मैंने कुछ टेक्स्ट में पैराग्राफ कुछ ले लिया, मैंने मान लीजिए इंटरनेट से मैं यहाँ से कुछ ऐसे ले लिया इसको और कॉपी कर दिया और मेरे वर्ड में मैंने सेव कर दिया इसको। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे विषय को हाईलाइट करके हमेशा देखना है जब पढ़ने में मुझे थोड़ा सा सुविधा होगी। जैसे 2021 मैजिक क्वाड्रेंट, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए है। ओके, कलर भी अलग बना सकते हैं। कलर रेड कलर ले सकते हैं, पिंक कलर ले सकते हैं। तो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसको क्लियर टेस्ट कर देंगे तो क्लियर टेस्ट हो जाएगा। नो कलर बदल गया। कलर ये हाईलाइट में मुझे पढ़ने में सुविधा। मैं जब नोट बनाता हूँ तो नोट बनाने के समय में मैं वर्ड में कुछ फाइल सेव करके रखा हूँ और उसमें हाईलाइट करके कुछ पॉइंट को हाईलाइट करके कुछ मैटर को हाईलाइट करके रखना चाहता हूँ, तो पढ़ने में मुझे सुविधा होगी। तो इसीलिए हाईलाइटर का यूज हम कर सकते हैं। ये है फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए। फॉन्ट के कलर में मान लीजिए यहाँ मीटिंग सॉल्यूशंस करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट कलर आप ले लेंगे, ब्लू रेड कलर ले लेंगे। यहाँ पे मीटिंग सॉल्यूशन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फॉन्ट कलर को रेड देते हैं तो रेड हो गया। इसको ब्लू देना चाहते हैं तो ब्लू कर देंगे, इसको ग्रीन ब्लू कोई भी आप बोल्ड। तो फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए तो यही ऑप्शन है फॉन्ट का। फॉन्ट एडिटिंग करने के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए पूरा टोटली एरिया, ये टोटली जो है फॉन्ट को एडिटिंग करने के लिए। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पूरा टोटली फॉन्ट से रिलेटेड जो भी है एक साथ आप सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। ये डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट एडिटिंग डायलॉग बॉक्स, कैरेक्टर स्पेसिंग, फॉन्ट और कैरेक्टर स्पेसिंग, तो ये दो आप देख सकते हैं फॉन्ट के लिए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में जाएंगे, समय नहीं है, अब नेक्स्ट में जाएंगे। अब ये हमने कुछ पैराग्राफ टाइप किया है। तो ये फॉन्ट हमारा हो गया, ये सारे हो गया। अब आएंगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ में क्या है, फास्ट में देखिए, फास्ट में है बुलेट्स, स्टार्ट बुलेटेड लिस्ट। जैसे यहाँ एक पैराग्राफ है, कितने पैराग्राफ है यहाँ पे, 1 2 3 4 पैराग्राफ है। तो 4 पैराग्राफ को मैं बुलेट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट कीजिए चारों पैराग्राफ को और बुलेट में दीजिए। कोई भी डिजाइनिंग बुलेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा जो बुलेट से स्टार्टिंग हो गया, तो ये बुलेट आ गया, हर एक पैराग्राफ के आरंभ में बुलेट आ गया। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट कीजिए, चारों पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे नंबरिंग देना चाहते हैं तो नंबरिंग से आएगा। कोई रोमन देना चाहते हैं, कोई यहाँ से नंबरिंग आ जाएगा। ऊपर का भी रूलर्स है, रूलर के आधार पर हम करते हैं। तो ये हो गया नंबरिंग। इधर भी मल्टी लेवल लिस्ट होता है। ये पैराग्राफ का इंडेंट होता है, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट मतलब जो यहाँ से टैब है, टैब का कहाँ से स्टार्ट होता है उसी के लिए है। और यहाँ पे ये
शॉर्ट अल्फाबेट साइज में शॉर्ट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट लिखा हूँ, राम, गोपाल, हरि, रिया, रेवती, तो मैंने कुछ नाम यहाँ पे लिख दिया। मैंने इसको सॉर्टिंग करना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए, ऑल सिलेक्ट, इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और ये इसको सॉर्ट कर दीजिए। असेंडिंग में या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो असेंडिंग सिलेक्ट करके ओके कीजिए, तो मेरा अल्फाबेटिकली वो लिस्ट अल्फाबेटिकली हो जाएगा। और थोड़ा सा लिखता हूँ, देखिए ए बी जी एच ई टोटली अल्फाबेटिकली मेरा जो है इंडेक्स हो गया, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग में भी आ जाएगा, जेड से लेके ए तक। तो ये हो गया। ये क्या है, अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट। जैसे मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिया है, यहाँ पैराग्राफ है मेरा, ये पैराग्राफ को मैं अलाइनमेंट करना चाहता हूँ। तो अलाइनमेंट चार के हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। कंट्रोल जे जस्टिफाई, पूरा जस्टिफाई मतलब जो राइट और लेफ्ट साइड का मार्जिन जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब वो लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट हो जाता है, राइट अलाइनमेंट मतलब वो राइट साइड में मार्जिन को अलाइनमेंट करता है। सेंटर मतलब कंट्रोल ई मतलब सेंटर में आता है वो टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे कंट्रोल ई करेंगे तो बीच में आ जाएगा, अगर राइट करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगी, अगर लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल ई सेंटर, ओके, कंट्रोल जे जस्टिफाई, कंट्रोल जे जस्टिफाई। हमारा टेक्स्ट हमेशा जस्टिफाई होकर रहना चाहिए, जो पैराग्राफ हमारा है दोनों मार्जिन में जस्टिफाई होकर पूरा बीच में रहेगा वो, तो इसलिए जस्टिफाई में काम करते हैं। और ये लीडिंग पैराग्राफ में लीडिंग लाइन स्पेसिंग, तो यहाँ पे जाएंगे तो कितना लाइन आप देना चाहते हैं, तो एक लाइनिंग बिटवीन द गैप बिटवीन द टू लाइन्स कितना देना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। 1 में रखेंगे तो प्लेन नॉर्मल है, 1.0 है, 2.2 दें तो पूरा गैप आ जाएगा इसमें, तो लाइन को लाइन में गैप रखने के लिए। और ये कलर करने के लिए, वो आपका जो टेक्स्ट है वो कलर हो गया। और ये जो है बॉर्डर खींचने के लिए, मतलब ये पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को आप बॉर्डर देना चाहते हैं। सो ये हो गया पैराग्राफ। ये दो चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इस दोनों चीज को आप वर्ड में अच्छी तरह से समझ लेंगे तो काम ठीक से आप कर जाए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और बताना चाहता हूँ रेफरेंस के, इंसर्ट में जाएंगे, होम में ये दो है, एक तो फॉन्ट एडिटिंग और एक पैराग्राफ एडिटिंग। जब इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है। आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन है। इंसर्ट टेबल में जाएंगे, कितना टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे
कितना टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट टेबल में जाएंगे। मुझे कितना कॉलम लेना है, कितना रो लेना है, पहले फाइनलाइज करना है। जैसे मुझे कुछ एक डाटा बनाना है, स्टूडेंट लिस्ट बनाना है, तो स्टूडेंट सीरियल नंबर लेंगे, एक दूसरा स्टूडेंट का नाम लेंगे, तीसरा स्टूडेंट का एज लेंगे, चौथा स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लेंगे, पांचवा स्टूडेंट का एड्रेस लेंगे। तो 5 कॉलम मुझे चाहिए। 5 कॉलम में यहाँ पे क्रिएट कर दिया और नंबर ऑफ रोज 2 हो गया। ओके कर दिया मैंने, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रेफरेंस। तो मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया। फॉन्ट साइज को हम डिक्रीज कर देंगे, होम में जाएंगे, फॉन्ट साइज को हम यहाँ 14 रखेंगे या 12 रखेंगे। और सीरियल नंबर बहुत बड़ा है तो इसको एडजस्ट करेंगे टेबल को इधर से। हो गया। अब सीरियल नंबर 1 देंगे। टैब बटन यूज करके हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। टैब बटन याद रखिए, टैब बटन से हम नेक्स्ट में जाते हैं। तो नाम रखेंगे डॉक्टर सोमनाथ, मेरा ही नाम रख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 4/4/1976। एड्रेस रख देता हूँ नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तिरुपति। रेफरेंस 1 रख देता हूँ, बंदील कर देता हूँ, रेफरेंस कुछ नहीं। तो यहाँ पे अंडरलाइन और बोल्ड निकाल देता हूँ। हो गया। अभी यहाँ पे हो गया नील। फिर जब टैब देंगे टैब, तो ऑटोमेटिकली रो क्रिएट हो जाता है। दूसरा नंबर लेके डॉक्टर यदुवीर स्वरूप, डेट ऑफ बर्थ सो एंड सो, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी है, तो यहाँ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, जो भी है यहाँ पे भी। फिर टैब बदलेंगे। टैब बटन से हम क्या करते हैं, जंप करते हैं दूसरे कॉलम में। टैब बटन यूज करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो टेबल इंसर्ट होता जाएगा, लाइन जो है इंसर्ट होता जाएगा। तो ये है एक ऑप्शन इंसर्ट टेबल का। हो गया। अब दूसरा है इंसर्ट, पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो क्लिक करेंगे तो कहाँ पे पिक्चर होगा वहां से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, पिक्चर इंसर्ट हो गया। फिर इंसर्ट में क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ शेप्स हैं, यह शेप से शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, कलर कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं इस शेप के लिए। ड्रॉ शेप करना। तो ये इंसर्ट शेप में है, बहुत से शेप हैं। यहाँ पे कोई भी शेप लेके आप यहाँ पे कहाँ पे आपके टेक्स्ट में कहीं पे भी शेप को आप ये कर सकते हैं। तो इंसर्ट शेप में है। फिर स्मार्ट आर्ट भी बना सकते हैं। कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं। चार्ट,
कौन सा चार्ट लेना चाहते हैं या स्मार्ट आर्ट में से चूज कीजिए। ये मन करना चाहते हैं तो ओके। अब यहाँ पे ये लीजिए, विद्या, परा, अपरा। परा विद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है, सब इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका हम चार्ट ग्राफ बना सकते हैं, तो इंसर्ट ग्राफ, तो ये है। और इसमें चार्ट भी बना सकते हैं, हेडर एंड फुटर दे सकते हैं, पेज नंबर भी दे सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ये डिजाइनिंग वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट ऑप्शन में ये है। और एक यहाँ पे पेज लेआउट में बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय आपका और 5 मिनट ज्यादा लेना चाहता हूँ। पेज लेआउट में आपको जरूरी है पेज सेटअप। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट सेटअप वहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे पेज सेटअप जरूरी है। आपका पेपर साइज क्या है, A4 साइज, मार्जिन कितना लेना चाहते हैं, तो मार्जिन यहाँ पे आपको क्रिएट करके ओके करेंगे, तो आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो आपको मिलेगा, जो आपका पेज का साइज है वो पेज साइज आपको मिलेगा। ये आपका पेज है पूरा। पेज सेटअप में यहाँ पे आपको मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन मार्जिन देना है, कितने साइज का मार्जिन देना है, कस्टम मार्जिन में आपको लेफ्ट साइड में टॉप में बटन में कितना मार्जिन छोड़ना है, पेपर साइज क्या है, लेआउट क्या है, वो सब आपको यहाँ फाइनलाइज करके ओके करना है। ठीक है। ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, वहाँ पे मैंने टॉल एंड वाइड बताया था पेज मेकर में, यहाँ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का है। तो साइज मतलब यहाँ पे A4 साइज का है। कलम कितना लेना चाहते हैं, दो कलम बनाना चाहते हैं, 3 कलम बनाना चाहते हैं, कलम साइज कलम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पेज लेआउट में है, ठीक है ना। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज पहले, पेज डॉक्यूमेंट साइज पहले आपको बना देना है। जब न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो पहले पेज लेआउट में जाके पेज का साइज बना देंगे, नहीं तो फिर आपका टेक्स्ट का जो भी आप बनाए होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएगा आगे बाद में, अगर पेज साइज क्रिएट करते हैं तो पहले पेज साइज, पेज लेआउट क्रिएट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और फिर रेफरेंस में और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, रेफरेंस में आपको फुटनोट डालना है। यहाँ पे करेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक क्रिएट हो जाएगा और यहाँ फुटनोट नीचे दिखा देगा, तो आपका फुटनोट दे देंगे। यहाँ मान लीजिए नेशनल बुक एजेंसी, कुछ ऐसे आपको रेफरेंस दे देना है। यहाँ पे देना है 2 नंबर, तीर डालेंगे ऑटोमेटिकली 2 क्रिएट हो जाएगा। यहाँ 2 नंबर रह जाएगा, यहाँ 2 नंबर रह जाएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हाइब्रिड यहाँ देंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिकली 3। तो रेफरेंस देने के लिए आपको रेफरेंस में जाके इंसर्ट फुटनोट यूज करना है। जब थीसिस आप बनाएंगे, थीसिस लिखने के समय में जब आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस इंसर्ट करेंगे तो फुटनोट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा, लास्ट तक क्रिएट होता जाएगा। आपको कोई कहीं पे भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे विषय हैं वर्ड में। वर्ड बहुत इजी है पेज मेकर के अपेक्षा, पेज मेकर से ज्यादा इजी वर्ड में है, लेकिन प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए, बुक्स वगैरह बनाने के लिए पेज मेकर बहुत माने लाभदायी है। वर्ड में भी आप बना सकते हैं, आजकल तो वर्ड में सब बनाने लगे हैं, और पेज मेकर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
हेलो, हरिओम। यदि जी, जी जी और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट है। यहाँ पे मैंने वार्ड में बता दिया। जी 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 जी। तो वार्ड में मैंने यहाँ बटन, ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन को थोड़ा सा ही देख लेंगे। और होम बटन में फॉन्ट एडिटिंग के लिए, पैराग्राफ एडिटिंग के लिए। जी जी और इंसर्ट बटन में जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये सब है। और टेबल इंसर्ट करने के लिए पेज लेआउट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मार्जिन क्रिएट करना है, और यहाँ पे साइज, पेज साइज लेना है, कलम देना है, नहीं तो नहीं। ठीक है। और रेफरेंस में ये फुट नोट, इतना इम्पोर्टेंट है। और कुछ कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। छिन्न संशयाः सन्ति। यदि कोई पूछना चाहता है कुछ तो हम बता देंगे। जरूर, कोई पूछना चाहता है पूछ सकते हैं। हाँ और सारे शॉर्टकट कीज, जितने भी शॉर्टकट कीज हैं परीक्षा के लिए, सारे शॉर्टकट कीज पूछते हैं। जी ओरिएंटेशन, पेज लेआउट वगैरह जो पूछते हैं, पेज साइज, A4 साइज का डायमेंशन क्या है, हाँ, A3। जो परीक्षा में प्रश्नव्य है उन विषयों पे भी प्रकाश डाल दीजिए। हाँ, जैसे पर यहाँ पे पेज में वार्ड में, MS वार्ड में मैंने यहाँ पे बताया, तो थोड़ा सा मुझे ये स्क्रीन शेयर के लिए दीजिए। जी जैसे वो MS वर्ड में, यहाँ पे MS वर्ड में अभी पूछेगा, पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, तो यहाँ पे पेपर साइज, A4 साइज का क्या विड्थ है, A4 साइज का डायमेंशन क्या है, ये पूछेगा। 21 cm, 29.7 cm विड्थ इतना इसका है, हाइट जो है इतना है। समझ गए कि नहीं? अब लीगल साइज का क्या है, 21.59 cm, 35.56 cm, इसका मतलब जो है डायमेंशन है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लीगल साइज पेपर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A4 साइज पेपर, ये एक क्वेश्चन होता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि आप एक फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट लिया, उसको मैं कितने बड़ा कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे होम में जाएंगे, यहाँ 2000 लगाऊंगा। तो क्या लिखा है, लिखा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। मतलब एक फॉन्ट साइज को हम 1638 माने साइज तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो ये एक माने कितना, माने ज्यादा से ज्यादा हम एक फॉन्ट साइज को कितने तक बढ़ा सकते हैं, तो कितने पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं, तो मतलब 1638 पॉइंट तक हम बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर 2 लाख देंगे, 2000 देंगे तो नहीं होगा। यहाँ 200 देंगे तो ठीक है, 200 साइज में बढ़ा सकते हैं, इतना 200 साइज हो गया इसका। ठीक है ना? अब इसको हम बोलेंगे 2000 साइज करिए, तो वो नहीं होगा, वो इतने तक ही बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं? और एक शॉर्टकट की पूछता है आंसर, शॉर्टकट की में पूछेगा कि आप एक सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए इसका शॉर्टकट की क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने H2O लिखना है, H2O यहाँ लिखना है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम 2 को सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, ये कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की मैंने कीबोर्ड से हम बिना माउस टच किए हम कैसे उसको H2 कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की मतलब कंट्रोल को दबा के जो इक्वल सिंबल है वहां पे जाना है,
कीबोर्ड में एक इक्वल सिंबल है, देखिए इसके ऊपर हम रखेंगे तो पता चलता है, सबस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इक्वल सिंबल। तो यहाँ कंट्रोल दबा के इक्वल सिंबल को दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट क्या है? कंट्रोल प्लस प्लस सिंबल, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल प्लस प्लस सिंबल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, खाली कंट्रोल को दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट को दबाएंगे उसी प्लस बटन को तो ऊपर चला जाएगा। तो ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की का क्या है पूछेगा। बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, यहाँ तो बोल्ड कर देंगे, लेकिन कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड होगा, ठीक है ना। कंट्रोल आई दबाएंगे तो इटैलिक होगा, कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन होगा, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज कुछ याद रखना पड़ेगा। कंट्रोल ई मतलब सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल आर मतलब राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट। ये सारे शॉर्टकट कीज आपको याद रखना होगा। तो बस ये क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन पूछेगा, वेयर कैन वी गेट द पिक्चर इंसर्ट ऑप्शन इन एमएस वर्ड। तो इंसर्ट रिबन वी कैन गेट द पिक्चर इंसर्ट रिबन, इंसर्ट रिबन से हमको मिलेगा, इंसर्ट मेन्यू से हमको मिलेगा। या वेयर कैन वी गेट द इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन, इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन वी कैन गेट इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन फ्रॉम रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू से मतलब कौन से मेन्यू से क्या क्या मिल सकता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। वेयर कैन वी गेट फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट फॉन्ट, सो फ्रॉम होम मेन्यू वी कैन गेट एडिटिंग ऑप्शंस फ्रॉम editing option in home menu, font editing options in home menu। कौन से मेन्यू में क्या क्या कहाँ पे है। तो कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन भी होम मेन्यू में है। फ्रॉम विच मेन्यू वी कैन गेट कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस, सो वी कैन गेट कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम होम मेन्यू। ये सारे विषय हैं। पेज लेआउट में कितने प्रकार के पेज लेआउट्स हैं। पेज लेआउट के बारे में कोई लंप टाइप प्रश्न पूछ सकता है, तो लंप टाइप प्रश्न में पेज लेआउट में क्या क्या ऑप्शन है आपको ये दिखना पड़ेगा। मार्जिन ऑप्शन है, ओरिएंटेशन ऑप्शन है, साइज ऑप्शन है, कॉलम ऑप्शन है। तो मार्जिन ऑप्शन में आप मार्जिन ऑप्शन से आप क्या करते हैं, मार्जिन ऑप्शन से हम एक पेज में चारों तरफ का मार्जिन डिसाइड करते हैं, कितने साइज का मार्जिन हमको छोड़ना है ये हम डिसाइड करते हैं। तो इसमें कितने कस्टम है और कितने इनबिल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 इनबिल्ट दे दिया है डायरेक्ट। मिरर मार्जिन दे दिया है, वाइड टॉप लेफ्ट मार्जिन दे दिया है, मिडिल मॉडरेट मार्जिन लेफ्ट दे दिया है, नैरो नॉर्मल और लास्ट कस्टम सेटिंग। ये कुछ इनबिल्ट है, मैंने वर्ड खुद क्रिएट किया है। हम इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर देते हैं तो मार्जिन वही मिलता है, लेकिन जब हम अपने हिसाब से मार्जिन लगाते हैं तो हम चूज करते हैं कस्टम मार्जिन को। कस्टम मार्जिन में जाके हम यहाँ अपने हिसाब से मार्जिन सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ टॉप में 3 और बटन में 3, राइट में 2 और ये करेंगे तो जो टॉप मार्जिन जो है वो हमारे हिसाब से छोटा मैंने मार्जिन क्रिएट होगा, तो हम कस्टम मार्जिन यूज करते हैं। ओरिएंटेशन, आप पेज को पोर्ट्रेट फॉर्मेट में रखना चाहते हैं या लैंडस्केप फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो वो डिसाइड करते हैं, वो निर्धारित किया जाता है इधर से। लैंडस्केप करेंगे तो हमारा जो पेज है इस तरह से लैंडस्केप में दिखेगा, हाँ। और अगर हम उसको पोर्ट्रेट में देखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में सीधा में दिखेगा। तो ये है। और साइज मतलब यहाँ कितने प्रकार के साइज हैं यहाँ पे पूछेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने प्रकार के यहाँ पे दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टाइप के पेपर का ये यहाँ पे इनबिल्ट है। मोर पेपर साइज मतलब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से, विड्थ लेंथ लेंगे।
ठीक है ना। तो ये एक साइज है। और कलम मतलब आप कितने प्रकार के कलम, आप कितना कलम क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट फाइनल कर दीजिए। यहाँ मैं 50 कलम क्रिएट करना चाहता हूँ, 500 कलम। तो नहीं, देखिए आप ज्यादा से ज्यादा 45 कलम क्रिएट कर सकते हैं। कितने कलम क्रिएट कर सकते हैं? 45। उससे ज्यादा कलम आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा एक A4 साइज में आप कितने कलम क्रिएट कर सकते हैं वो पूछेगा। समझ गए कि नहीं? तो ये कलम साइज में, तो पेज लेआउट में, तो रेफरेंस में ये थोड़ा सा इंसर्ट फुटनोट का है। तो ये सब है। और इंसर्ट में ये पेज फुटर, हेडर एंड फुटर जो है आपको मिलेगा। पेज नंबर मतलब हर एक पेज में आप पेज नंबर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक सुविधा है। ऑटोमेटिकली पेज जो है वो क्रिएट हो, ठीक है। तो ये सब आप इसको ज्यादा इसको जितना पढ़ेंगे, जितना उसके ऊपर काम करेंगे, उतना आपका अभ्यास बढ़ेगा और आपको आइडिया और भी ज्यादा बढ़ेगा। आप क्या करना चाहते हैं, एक न्यूज़पेपर लीजिए, एक बुक लीजिए, उसको टाइप कीजिए, बुक साइज, फॉर्मेट, वो सब कैसे रहता है उसको आप देख लीजिए। तब आप इजीली काम जितना करते जाएंगे उतना आइडिया आपको बढ़ता जाएगा।